नमस्कार। आज अपन 3.4 का पहला प्रश्न कर रहे हैं। इसमें आपसे कहा है पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर के द्वारा इसको करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर में संख्या को a माइनस बी के होल स्क्वायर या इस पूरी संख्या को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदलेंगे। तो इसमें पहला नियम है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एकल बनाओ। तो इसको एकल बनाने के लिए इस पूरी संख्या में अपन काय का भाग दे दो 3 का, 5/3x प्लस 2/3 0, सब में 3 का भाग दीजिए। इसमें 3 का भाग, इसमें 3 का भाग, इसमें ये संख्या इससे कट जाएगी तो एक्स स्क्वायर 5/3x और ये संख्या इधर जाएगी तो -2/3। ठीक है। अब x का गुणांक, इधर x का गुणांक बताइए क्या है, 5/3 का आधा, इसका आधा कीजिए। आधा करने के लिए 5/3 के नीचे जो भी संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दो, यानी कि 5/3 का आधा करने के लिए जिसकी 2 का आधा करना है तो 2 का भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही 5/3 का आधा है तो नीचे ही तो संख्या लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इसके नीचे लगाई संख्या तो 5/6, तो ये संख्या 5/6 के रूप में गई। अब इसका वर्ग 5/6 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, इसमें भी जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 स्क्वायर 2/3 5/6 का स्क्वायर, इसका और इसका इधर भी और इधर भी 5/6 को जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में, यानी कि संख्या ये है x, इसका गुणांक कितना हो गया 5/3 का आधा 5/6 का वर्ग 5/6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी, ये संख्या हो गई एक्स स्क्वायर 5/3x। अब अपन को देखिए a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस संख्या को कैसे बदल देते हैं, ए बी के स्क्वायर। भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर भी तो होता है। अब कई लोग ये पूछते हैं 2ab कहाँ से आया, कहाँ चला गया, तो आया कहाँ से, जब इसको खोलेंगे तो ये 2ab आता है ना, और जब इसको बंद करते तो चला जाता है। अब ये संख्या इसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है इसमें x, चिन्ह का एक आध बाद में, भाई इसमें ऐसे देखते हैं ना a माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से क्या लेते हैं a, इसका क्या आता है ये वाला चिन्ह, और ये वाला क्या आता है b, फिर क्या बन जाता है ये होल स्क्वायर। ऐसे ही इसका चिन्ह का एक है माइनस का, ये वाली संख्या चली जाएगी क्योंकि 2ab की फॉर्म में, और ये क्या है 5/6 का स्क्वायर। ठीक है, 2/3 पचम 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3 का और 36 का 36, 3 से 36 कितनी बार 12 बार, और 12 दूनी कितने होंगे माइनस के 24, 36 से 36 कितनी बार कट गया एक बार, 1 का गुणा 25 से किया तो 25, और इधर कितनी हो गई x माइनस 5/6 का स्क्वायर। तो ये x माइनस 5/6 का स्क्वायर, 24 में से 25 गए तो 1/36। अब यहाँ अपन इसको वर्ग मूल करने पर वर्गमूल के रूप में ले लीजिए, x माइनस 5/6 बराबर √1/36, x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का। इस संख्या में यहाँ पर देखिए कि ये चिन्ह तो माइनस का, अभी यहाँ 2 चिन्ह है, चूंकि वर्गमूल से जब संख्या मुक्त होगी 2 चिन्हों के साथ मुक्त होगी, तो एक बार तो ये प्लस चिन्ह ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस के 5/6, कई लोग क्या करेंगे इसको एक बार प्लस कर देंगे, क्योंकि भाई ये माइनस का है, प्लस कैसे कर दोगे आप,
तो ये माइनस ही रहेगा, इसका चिन्ह प्लस का होगा, ये बगल वाली संख्या का। तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब ये बगल में जाएगी तो x बराबर 1/6 प्लस 5/6। x बराबर इन दोनों का एलसीएम 6, 1 प्लस के 5, 5 और 1 कितने हो गए 6/6 यानी कि 1। 6 से 6 कट गए तो कितना हो गया 1। एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1/6। अब ये संख्या जब इधर जाएगी तो x बराबर माइनस 1/6 प्लस 5/6। ठीक है, इनका एलसीएम क्या जाएगा 6, माइनस 1 प्लस के 5 यानी कि 4/6। भाई माइनस 1 में से 5 गए 4, 4/6 चल रहा है तो 2 से कट गया कितनी बार 2 से, और 2 से कितनी बार कट गया 3 बार। तो ऐसे करके इसके दो मूल x बराबर 1 और कितना 2/3 ये इसके मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो द्विघाती समीकरण का है जिसमें x², जिसमें क्या है x के दो मान दिए गए हैं, यानी कि दो मान निकाले गए हैं, और इस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। अब इसका एक चौथा क्वेश्चन है जिसमें वर्गमूल है, उसके समझाने का मैं प्रयत्न करता हूं। √3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले x² के गुणांक को एकल बनाना है, या लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा। x² के गुणांक को एकल बनाने के लिए x² का गुणांक 4 है तो सब में 4 का भाग, ये हो गया x²। ये कट गया तो √3x, और ये संख्या बगल में जाएगी तो माइनस के 3/4। नियम क्या है, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक √3, इसका आधा √3/2। x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x का गुणांक यहाँ √3 है, इसका आधा √3/2, इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, और ये माइनस 3/4 पे की तो चल रहे हैं। नियम, इसमें से लेंगे x, इसका लेंगे चिन्ह और इसकी लेंगे संख्या। यहाँ √3 लगेगा ना, क्योंकि x का गुणांक कितना √3 है, तो √3 का वर्ग हुआ 3, 2 का वर्ग होता है 4, माइनस 3/4 x प्लस √3/2, ये कट गई ये संख्या तो 0। अब देखो कई लोग इसी को ही वर्गमूल कर देते हैं और ले लेते हैं, या फिर इधर वर्गमूल नहीं करना है, वर्गमूल करने पर तो फिर 0 के संग प्लस माइनस आएगा, ना तो 0 प्लस की होती है ना 0 माइनस की होती है। ऐसी स्थिति में इस कोष्टक को ही दुगना कर लो, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए दुगना हो जाएगा। एक बार तो x प्लस के √3/2 बराबर 0, x बराबर माइनस √3/2। अगली बार x प्लस के √3/2 बराबर 0 और x बराबर माइनस √3/2। ऐसे करके x के दो मान हो जाएंगे, माइनस √3/2 और माइनस √3/2। ऐसे करके x के दो मान संभव है। मैंने बता दिया ना, यहाँ पर आपको वर्गमूल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ 0 है और 0 पर वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस लगेगा, जो संभव नहीं है। इस प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है वो दूसरा सवाल श्रीधराचार्य विधि के लिए है, और श्रीधराचार्य विधि अगली प्रश्नावली में काम आएगी, तो मैं इस प्रश्न को अगली प्रश्नावली पे कराऊंगा। अभी इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। उसमें कहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। सबसे पहले तो समझिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो प्लस वाली संख्या होती है, यानी कि जो संख्या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब चूंकि उनमें भी धनात्मक पूर्णांक लेना है, जैसे कि 17 कोई संख्या है, तो यदि वो क्रमागत संख्या की कहता है, प्रश्न में क्रमागत संख्या की कहता है, तो क्रमागत 17 के बाद में अगला क्रमागत इसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा 18, इसमें अगला क्रमागत 1 जोड़ने पर प्राप्त होगा 19।
कभी भी दो क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछता है तो पहली संख्या यदि आपने x मानी है तो अगली संख्या ऑटोमेटिकली 1 होगी, यानी कि उसमें एक और जुड़ जाएगी, x प्लस 1 होगी। तो ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यदि वो सम या विषम की बात करता है, चूंकि प्रश्न में इसने विषम धनात्मक पूर्णांक की कहा है तो वो सम की भी कह सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में उसने दो ऐसे क्रमागत विषम, क्रमागत केवल ओनली फॉर ओनली क्रमागत की कहे तो केवल 1 जोड़ना है, और यदि वो सम या विषम की बात करे तो जैसे कि मान के चलिए 17 एक विषम संख्या है, इसके बाद में 19 एक विषम संख्या, इसकी अगली जो 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी, इसके बाद में 21 एक अगली संख्या है जो इस 19 में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक को अगले 2 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पहला धनात्मक पूर्णांक यदि x है तो अगला x प्लस 2 होगा। ऐसे ही सम के लिए जैसे कि मान के चलो 20 कोई सम संख्या है तो अगली 22 होगी, तो इसमें 2 जोड़ा। तो ऐसे ही यदि सम धनात्मक पूर्णांक को x माना है तो अगला x प्लस 2 मानना पड़ेगा। तो क्लियर हुई, क्रमागत के लिए केवल 1 जोड़ेंगे x में और सम या विषम के लिए 2 जोड़ेंगे। तो इसमें पूछा है ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक है वो कितना मान लिया अपन ने x, और दूसरा क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया x प्लस के 2। अब प्रश्नानुसार x का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग, दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। ये भाषा वाला क्वेश्चन है और आपकी किताब में ऐसे केवल 3 ही क्वेश्चन है और एक विविध में क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छी तरह कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4x प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर 290। एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x 2 का वर्ग 4, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। ये संख्या इधर आ जाएगी तो माइनस 290। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 इसमें से चले जाएंगे तो 286 बराबर 0। अब सब संख्या में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। चाहे तो आप इसमें सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद में संख्या क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 143 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 143 बराबर 0। अब चाहे तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से। अभी मैं इसको पूर्ण वर्ग से ही करके बताता हूं। एक्स स्क्वायर, अब चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक एकल है इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट एक्स का गुणांक कितना है, 2 का आधा कितना होगा 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर इधर जोड़ दिया और 143 को उधर ले गए, 143 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया x, इसका आगे चिन्ह, ये कोई काम का नहीं होता क्योंकि 2ab की फॉर्म में 2ab अंदर नहीं आती कोष्टक की, वहाँ क्या आता है a प्लस बी ही आता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में से a और b, तो ये संख्या आ गई, बीच में प्लस का साइन आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया 1, ये हो गया स्क्वायर। 143, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। 143 और 1 144। यहाँ वर्गमूल करने पर तो ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट 144। x प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 12, ठीक है। एक बार तो इसमें प्लस का साइन ले लेंगे, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। तो देखिए प्लस चिन्ह, तो x प्लस के 1 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 11। माइनस चिन्ह लेने पर x प्लस 1 बराबर 12 और x बराबर 12 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ क्या आएगा, सॉरी माइनस आएगा,
-12 -12 -1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ जाकर ये -1 हो जाएगा, तो -12 और 1 -1 -13। चूंकि विषम धनात्मक पूर्णांक कहा है और धनात्मक है, विषम है और धनात्मक है, ये तो विषम है और धनात्मक है, ये विषम तो है परंतु धनात्मक नहीं ऋणात्मक है, तो इसलिए इसको अमान्य कर देंगे चूंकि ये क्या है, ऋणात्मक है। तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x बराबर 11, और द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, x प्लस के 2, 11 प्लस के 2 कितने हो गए, 13। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई, 11 और 13, ये संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, तो ये एक प्रश्न है आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगले जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उसमें कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात तो यहाँ समझ में आई कि दो संख्याओं का वर्ग प्रश्नानुसार जब लेंगे, प्रश्नानुसार, तो उसने कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। अब अंतर कब आता है, जब बड़ी संख्या में से जब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या, जब बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटा देते हैं तब 45 बचता है। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटा देते हैं तब 45 बचता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो मैंने मान लिया बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या को y। यदि अपन यह y मान लेते तो आप ये कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नावली तो ये द्विघातीय समीकरण है जिसमें चर एक ही जैसे हैं, तो कोई बात नहीं, छोटी संख्या को आप हिंदी में ले दो छोटी संख्या। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग की बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तभी तो कोई संख्या अंतर के रूप में बचती है। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाया तो 45 बच गया। फिर आगे कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या उसका जो वर्ग है वो 4 गुना बड़ी संख्या की है। तो अपन को यहाँ पर बड़ी संख्या क्या माननी है, माना बड़ी संख्या वो क्या मान ली मैंने, x मान ली। तो ये कितना हो गया 4x, अर्थात अब देखिए छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे डायरेक्ट में 4x लिख सकता हूँ, बराबर कितने हो गई 45। x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 45 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको पूर्ण वर्ग से भी कर सकते हो, गुणनखंड से भी कर सकते हो। 45 को ऐसे तोड़ो कि 4 आ जाए, 9 पंजे 45 और माइनस के 9x में से 5x जाएगा तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 4। इनमें से कॉमन क्या और इनमें से कॉमन क्या देखना, इनमें से कॉमन क्या x, तो x माइनस के 9 एक ब्रैकेट में, इनमें से कॉमन क्या 5, तो x माइनस के 9 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो x माइनस के 9 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए x माइनस के 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9, x प्लस के 5 बराबर 0, तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई -5। अब यहाँ किसको अमान्य करना है, किसको अमान्य नहीं करना, इसमें धनात्मक ऋणात्मक की कोई बात नहीं है। तो देखिए बड़ी संख्या जब x का मान 9 है, बड़ी संख्या x बराबर 9 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि 4x, अर्थात 4 × 9, 9 चौक 36। तो यहाँ पर क्या चल रही है, छोटी संख्या और उसका वर्ग चल रहा है ना, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो छोटी संख्या क्या होगी ±6। तो संख्याएं क्या होंगी, वो जब x का मान 9 है तब 6 हो सकती है या फिर वो -6 हो सकती है। भाई एक संख्या यदि 9 है
तो दूसरी संख्या 6 है या -6। ध्यान है ना, एक x का मान तो 9 आ गया, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई, x बराबर 9। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 4x है, और x का मान 9 है। 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। अब दोनों ही मान संभव है। यदि x का मान 9 है तो छोटी संख्या 6 आ सकती है या -6 आ सकती है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा है कि यदि आप इसको बड़ी संख्या मानते हो कि बड़ी संख्या x बराबर -5, तो जो छोटी संख्या है उसमें -5 इंटू 9, 9 पंजे कितने होंगे, -45। और इसका जब वर्गमूल करोगे आप, जब इसका वर्गमूल करोगे माइनस में 45 आते ही संख्या को अमान्य कर देंगे। आगे आप ये समझने वाले हैं, यदि कोई संख्या अंडर रूट में माइनस में आए तो उसको अपन माइनस में अमान्य कर देते हैं। वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी संख्या होती है। ठीक है ना, तो इस प्रश्नावली के इस प्रश्न को आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इसका कि 16 को ऐसे दो भागों में बांटो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो सबसे पहले तो ये करना है आपको इस 5वें प्रश्न में कि 16 को 2 भागों में बांटना है, यानी कि प्रथम भाग और द्वितीय भाग मिलकर कितनी हो जाए, 16 हो जाए। प्रथम भाग और द्वितीय भाग मिलकर क्या हो गया, 16। तो अपन ने ये मान लिया कि x बराबर 16 और प्रथम भाग हो गया 16 माइनस x, यानी कि जो ये प्रथम भाग है वो अपन ने क्या मान लिया, फर्स्ट उसको क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। तो दूसरा भाग कितना हो गया, 16 माइनस के x हो गया। अब इसमें से बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, ये भी तो है। तो माना पहली संख्या क्या है जो बड़ी है और दूसरी संख्या क्या है, छोटी है। अब वो प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, 2 इंटू बड़ा भाग, बड़े भाग के वर्ग का, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से बराबर छोटा भाग, इसके वर्ग से 164 अधिक है। छोटे भाग के वर्ग से 164, यदि छोटे भाग में 164 जोड़ देता हूं तो बड़े भाग के बराबर आ जाता है। 2 इंटू बड़ा भाग क्या है, प्रथम, छोटा भाग, बड़ा भाग क्या मान लिया अपन ने, प्रथम मान लिया। इसको अपन यहाँ x कर दिया और यहाँ सेकंड, ये गलती से जो था प्रथम भाग फर्स्ट था और द्वितीय भाग क्या था, ये था। ठीक है, इसको सही कर लेना, प्लस 164। अब मान रख दीजिए, इसका मान कितना है, x स्क्वायर, और इसका मान कितना है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 164। ये हो गया 2x स्क्वायर। इसको खोल दीजिए, जब आप इसको खोलोगी तो a स्क्वायर यानी कि 256, 16 दूनी 32x और x स्क्वायर प्लस 164। ठीक है, इसको जब मैं इधर लेके आऊँगा, ये काय का प्लस का, यहाँ के माइनस का, 2x स्क्वायर में से माइनस के x स्क्वायर गए तो x स्क्वायर 32, इधर आकर प्लस के 32x, इन दोनों को छोड़ दीजिए, 240 बगल में आके माइनस के 240 बराबर 0। अब इस संख्या को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर ही आ जाए, 42x माइनस के 10x 420 बराबर 0। इस संख्या में से इस संख्या में से कॉमन कितना आ जाएगा, x प्लस के 42, इन दोनों में से कितना आ जाएगा 10, x प्लस के 42 बराबर 0। ठीक है, तो ये संख्या और ये संख्या x प्लस के 42 और x माइनस के 10 बराबर 0। तो देखिए x प्लस के 42 बराबर 0, तो x की वैल्यू -12। अब माइनस तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ तो 16 आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसको तो अपन लेंगे ही नहीं। यदि मान के चलो इसको मैं ले लेता हूँ, प्रथम संख्या को x ले लेता हूँ,
तो दूसरी संख्या देखेंगे, चलिए आप ये अभी इसको नहीं कहेंगे कुछ भी, इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो प्रथम संख्या हो गई x बराबर 10 और दूसरी संख्या क्या हो गई, ये तो हो गई प्रथम संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो गई 16 माइनस के x अर्थात 16 माइनस के 10, तो कितनी हो गई 6। तो प्रथम संख्या जब 10 है तो दूसरी संख्या क्या है 6 है, यानी कि जब प्रथम संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या है 6 है। अब इस स्थिति के बारे में बात करते हैं कि यदि x बराबर -42 है तो जो दूसरा भाग है वो है 16 माइनस के x अर्थात 16 माइनस के 42, तो फिर ये कितने हो गया प्लस के 42, यानी कि संख्या 58 हो गई। तो इसका मतलब है जब वो संख्या माइनस के 42 है तो दूसरी संख्या प्लस के 58 होगी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 16 बैठेगा, ठीक है, और इन दोनों का जोड़ भी 16 बैठेगा। तो ये दोनों को अपन को मान्य करना पड़ेगा, किताब में चाहे कुछ भी आंसर हो आपको ये ऐसे ही करना है, ठीक है। आज ये प्रश्नावली पूरी हुई। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है वो 3.5 क्वेश्चन करेंगे।